इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, मंडे जब खुलेगा तो क्या हमें एक बड़ा सा गैप अप ओपन देखने को मिलेगा या बाजार में गिरावट नजर आएगा ना? ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम लोग इंट्राडे में बेरिश थे और फ्राइडे को हम लोगों ने देखा कि जबरदस्त सेल ऑफ हुआ। निफ्टी 1% ज्यादा पिटा, बट बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाया और 0.38% ही नेगेटिव में बंद है। सेंसेक्स भी लगभग आपका 1.3% के आसपास नेगेटिव में बंद हुआ। बट गिफ्ट निफ्टी का बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं। फ्राइडे को हम लोग यहां पे क्लोजिंग हुए थे और उसके बाद फ्राइडे आफ्टरनून के बाद इवनिंग पे जब ट्रेड हुआ तब बाजार में एक रिवर्सल हमें देखने को मिला। लगभग 180 पॉइंट पॉजिटिव में बाजार बंद है गिफ्ट निफ्टी फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, आप देख सकते हैं। और उसके पीछे का रीजन भी है, इसके पीछे का रीजन है कि यूएस के जो इन्वॉय है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं और मे बी अनदर राउंड 2 टेबल टॉक हो सकता है ईरान के साथ। बट ईरान की तरफ से यह स्टेटमेंट आया कि हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं। चलो मान लिया आपने प्लानिंग नहीं किया, तो आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा है और यूएस के जो डिप्लोमेट्स है वो इस्लामाबाद के लिए क्यों निकल रहे हैं? यानी कि बातचीत तो हो सकता है और होने के चांसेस है, इसीलिए दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स है वो इस्लामाबाद पे मीटिंग करने जा रहे हैं। वरना ऐसा तो कोई पिकनिक स्पॉट है नहीं वो कि आप घूमने जाओगे वहाँ पे जाके, है ना? तो इन दैट केस बातचीत होने वाला है, बट प्रॉपर कंफर्मेशन ईरान की तरफ से भी नहीं आ रहा है। बट यूएस ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे डिप्लोमेट्स निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं यूएस को जो भी डिप्लोमेट्स है वो ऑलरेडी आउट है एंड दे आर विलिंग फॉर अ टॉक। लेट्स सी कि बाजार क्या करता है। और इसी न्यूज़ के बाद अगर आप देखोगे तो यूएस बाजार में हमने डाउ जोन्स पे थोड़ा फ्लैट नेगेटिव देखा, बट नैस्डैक में जबरदस्त तेजी रहा 1.63%, S&P 500 भी 0.8% और ओवरऑल यूएस मार्केट में हमने कल पॉजिटिविटी देखा रात को। यूरोपियन मार्केट में नेगेटिविटी रहा, क्लोजिंग रहा, बट एशियन बाजार देखते हैं कि मंडे सुबह क्या ओपनिंग करता है। बेस्ड ऑन दैट एक अपडेट मिलेगा कि मार्केट में क्या गैप अप होगा या गैप डाउन। डिपेंड करता है कि ये पी स्टॉक काम करता है या नहीं ना। एक और चीज दिखा देता हूं, एफआईआईज और डीआईएस का डेटा अगर आप देखोगे ना तो एफआईआईज ने अप्रैल महीने में 56,000 करोड़ का सेल ऑफ किया कंपेयर टू मार्च जहां पे 1,22,000 करोड़ का सेल ऑफ था। उसके जगह पे सिर्फ 56,000 करोड़ का अप्रैल महीने में सेल ऑफ रहा। और डीआईएस की तरफ से जहां पे 1.42 लाख करोड़ का बाइंग था वहां पे भी बाइंग घट के 39 करोड़ के आसपास ही आया है। मतलब ज्यादा बाइंग डीआईएस ने भी नहीं किया, ना सेल ऑफ एफआईआईएस ने ज्यादा किया। बट फ्राइडे के दिन पे अगर आप देखोगे ना तो एफआईआईएस ने 8,800 करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ किया। लुक एट दिस, यहां पे आप देख सकते हैं एफआईआईएस ने फ्राइडे सेशन पे 24 अप्रैल को क्या किया, 8,827 करोड़ का सेल ऑफ। इसके पहले 1,000, 2,000, 3,000 पे चल रहे थे और यहाँ पे कुछ बाइंग डेज भी थे, बट ये डायरेक्टली 8,000 करोड़ का सेल ऑफ, राइट। और यहाँ पे डीआईएस ने 4,700 करोड़ का बाइंग, मतलब पोजीशंस को ऑफलोडिंग किया गया और इंट्राडे के हिसाब से सेल ऑफ करके गए ताकि मंडे से शायद एक रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि ये जो डिस्कशन है ईरान के साथ यूएस का वो क्या रुख करता है। जहां तक सवाल है इंडेक्स के वाइज तो आप देखोगे निफ्टी आईटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को वार्निंग दिया था कि आईटी स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो मत कीजिए। और ये मैं आज नहीं, पिछले 6-7 महीने से ज्यादा मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जब से एआई आया है आईटी काउंटर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात नहीं होगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि बाइंग डिप कर लेते हैं, बाइंग डिप कर लेते हैं, भाई कितना डिप बाय करोगे? बिकॉज पिछले 6-7 महीने से तो गिर ही रहा है और गिरने के चांसेस है। बिकॉज एआई इंप्रूव होगा, मतलब बिजनेसेस जो आईटी सेक्टर्स के ट्रेडिशनल बिजनेस उसमें इंपैक्ट होगा और इसी वजह से स्टॉक्स में हेवी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। नाउ इसके साथ साथ निफ्टी आईटी के साथ निफ्टी मीडिया पिटा, निफ्टी फार्मा पिटा, रियलिटी काउंटर्स पिटा है, उसके बाद देखिए हेल्थ केयर पिटा। तो ओवरऑल चौतरफा सेल ऑफ, हर तरफ आपको रेड निशान नजर आएगा सिवाय पीएसयू बास्केट जहां पे हमने देखा फ्लैट क्लोजिंग है। आप देखो 0.15% सिर्फ हल्का गिरा, राइट। बट प्राइवेट बैंक्स में 0.5% के आसपास गिरावट नजर आया और ओवरऑल ब्लड रेट हमें यहां पे देखने को मिला आईटी काउंटर्स जहां पे 5-5.5% का ड्रॉप डाउन। तो ज्यादा सेफ साउंड नहीं कर रहा आईटी काउंटर्स, बट हाँ एक लोअर वैल्यूएशन में खरीदने का मौका जरूर मिलेगा। बट जब तक ये एआई वाला न्यूज खत्म नहीं होता और आई थिंक होने वाला भी नहीं है, कोई और रास्ता अगर नहीं निकलता तो फिर अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी Q4 के अर्निंग्स के ऊपर सबड्यूड है, यानी कि ज्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं है ना। आ जाते हैं मार्केट के ऊपर, बट उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल का बात करूं,
फ्राइडे सेशन पे हम लोगों ने ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं किया, बट टेलीग्राम के मॉर्निंग पे जो हमारे पेड ग्रुप है वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 498 पॉइंट्स के हम लोगों ने पॉइंट्स कैप्चर किया। और फ्री ग्रुप में हम लोगों ने थोड़ा अर्ली एग्जिट कर लिया बिकॉज ऑफ सम अदर मीटिंग्स और फ्राइडे मूड है, तो एनीवेज हम लोग हाफ डे काम किए तो यहाँ पे 200 पॉइंट पे निकल गए। बट देखा जाए तो हमारे जो 2 ट्रेड थे ना, अगर रख देते तो शायद वो हमें और ज़्यादा पॉइंट, देखिए सारे टारगेट्स हिट, राइट, तो ट्रेड को अगर रखते तो शायद हमें और पॉइंट्स मिलते, बट हम लोगों ने अर्ली एग्जिट किया। और देखोगे ना 12:10 पे ही हम लोगों ने खत्म किया, यानी कि हाफ डे पे ही हम लोगों ने फ्राइडे सेशन को बंद कर दिया। अब जनरली हम लोग 2 ट्रेड पोस्ट करते हैं टेलीग्राम के फ्री ग्रुप में जस्ट फॉर ट्रायल एंड डेमो पर्पस, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और मॉर्निंग के फर्स्ट 1.5 आवर पे हमारा प्रीमियम ग्रुप का ट्रेडिंग होता है, डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन, सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का सेटअप, उसके पीछे का लॉजिक, रीजनिंग, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। बट ऑफिशियल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा लिंक को क्लिक करके, और उसके साथ साथ व्हाट्सअप नंबर को भी एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स हैं मेरे नाम पे चल रहे हैं, तो उनसे बचना है। तो इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके कन्फर्मेशन लीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। और पेमेंट लिंक पे जब भी क्लिक करेंगे ना आप, तो आपको यहाँ पे जब पेमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे एक येलो कलर का टिक मार्क नजर आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप आओगे ना, यहाँ पे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और ये येलो कलर का टिक मार्क दिखेगा जो कि कॉस्मोफिट के आईडी पे रहेगा। और ये येलो टिक मार्क मतलब वेरीफाइड है। अगर ये नहीं दिखा मतलब आप पेमेंट मत करना, फेक अकाउंट पे जा रहे हो, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का भी हो। तो वेरीफाइड देखने के बाद ही आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बाजार के ऊपर, निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली निफ्टी ने क्या किया, आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मीन लेवल है, जो कि 23,957 पे था, इसे ब्रेक डाउन किया और नीचे जाके ही क्लोजिंग दिया। हालांकि रिवर्सल जरूर किया मीन के आसपास, बट क्लोजिंग 23,900 के नीचे है, तो हम लोग मीन लेवल को ब्रेक डाउन कर चुके हैं। अब मंडे को अगर बाजार वापस गैप अप खुलता है तो मीन लेवल को रिगेन किया जा सकता है और 24,000 के आसपास बाजार का अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस होगा। अगर इसे पार किया तो दोबारा एक और राउंड 2 रैली हम लोग देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक प्रोबेबली। बट एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक क्या है, मंथली सीरीज एक्सपायरी फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। सेंसेक्स का तो चलो थर्सडे को है, थोड़ा दूर है, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको मंगलवार को ही देखने को मिलेगा। तो मंडे होगा 1 डे बिफोर एक्सपायरी, यानी कि वोलेटिलिटी अच्छा खासा रहेगा। बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप दोनों तरफ का स्विंग किया जाएगा। और फिलहाल अगर बाजार ये मीन लेवल को रिगेन कर लेता है तो हम लोग दोबारा अपसाइड में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर राउंड टेबल टॉक्स अगर नहीं होता, वापस वो कैंसिल हो जाता है या फिर कोई आउटकम नहीं आता, नेगेटिव आउटकम आता है, तो नीचे का रास्ता खुला है। बिकॉज इसके बाद सपोर्ट आपको 23,500 600 के जोन पे देखने को मिलेगा। ऊपर 24,000 पे की फोकस, उसके बाद 24,200 300 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस, फॉलोड बाय 24,500। अब देखते कि बाजार ऊपर जाता है या नीचे। फिलहाल न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट के बीच में बाजार फंसा है। दिस इज अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट बिकॉज पी स्टॉक होने वाला है। गिफ्ट निफ्टी रिवाइज किया है, 180 के ऊपर है पॉइंट्स हमारा। गिफ्ट निफ्टी 24,000 के ऊपर जा चुका है। तो देखते हैं कि इंडियन मार्केट में निफ्टी भी इसी हिसाब से पॉजिटिविटी देता है क्या नहीं। जहां तक पीसीआर का बात है, मंथली सीरीज एक्सपायरी में आपको दिखेगा 0.7, ऑलमोस्ट सेल सिग्नल तो है ही, बट इसके साथ साथ एक ओवर सोल्ड का वार्निंग भी देना चाहूंगा। और ओवर सोल्ड के बाद क्या होता है, मार्केट रिवर्स करता है, यानी कि बेसिकली सेंटिमेंट बेयरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बेयर ट्रैप किया जा सकता है, ये रिस्क फैक्टर रहेगा। और ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी आपका पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है 180 प्लस पॉइंट्स, तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। बट एक ही चीज है जो खराब कर सकता, वो है जो पी स्टॉक होने वाला है या फिर जो डील होने वाला है ईरान के साथ, अगर वो डील हुआ, पॉजिटिव आउटकम आया तो बाजार में जबरदस्त तेजी। बट अगर नहीं हुआ आउटकम पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम आता है तो बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा बाजार डिपेंड करता है ये राउंड टेबल टॉक्स में आउटकम क्या आता है। पहले टॉक होए, उसके बाद आउटकम का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो न्यूज ड्रिवन बाजार है। ऑयल के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी हमने ऑलरेडी देखा है। जहां तक लेवल्स का बात है, मेरे हिसाब से जो मिड पॉइंट होगा वो 23,900 के आसपास फिलहाल ले लेते हैं। और अपसाइड में 24,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेकआउट किया देन 24,200 और 300, उसके बाद 24,500। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तब जाके सस्टेन किया तो कंफर्मेशन वापस बुल रैली का, नहीं तो नीचे की तरफ वापस ट्रैप करेगा। नीचे की तरफ 23,800 जो इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा और अट्रैक्शन भी है। इसके बाद 23,600
और 23,500 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली हम लोग न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे चल रहे हैं। बुलिश सेंटीमेंट विद कॉशन था, वो अभी हट गया, न्यूट्रल दे रहा हूं। इंट्राडे के हिसाब से ऑब्वियसली देखो 1.1% से भी ज़्यादा पिटा है, तो सेंटीमेंट तो बेरिश है, बट क्या है, ओवर सोल्ड भी तो है बाजार। अब ओवर सोल्ड की वजह से बेयर ट्रैप कर सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर रहेगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज वन डे बिफोर एक्सपायरी है, मार्केट इतनी आसानी से रिटेलर्स को पैसा बनाने देने वाला है नहीं। ये बात जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी आप स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर पाएंगे। चलिए बैंक निफ्टी का बात करें, यहां पे मीन लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया, रादर मीन को टेस्ट करके एक रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। दिस इज द मीन लेवल ऑफ द मार्केट, जो कि 55,668 के आसपास करंट मीन लेवल है 200 EMA का, और बाजार यहां से एक रिवर्सल दिया जरूर है। 56,000 के ऊपर मार्केट जाके क्लोजिंग दिया, बट एडजस्टेड जो क्लोजिंग है वो समहाउ आपका 56,089 पे है। तो तब भी 56,000 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं, जहां पे 56,100 के ऊपर थे, हल्का सा 56,100 के नीचे आ गए, बट ठीक है, अभी भी 56,000 को लेवल को होल्ड कर रहे हैं। नाउ पॉजिटिविटी अगर बाजार कंटिन्यू करता है तो चांसेस आर के मार्केट मीन से दोबारा 57,000 के लेवल को रीगेन या रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा। बट अदरवाइज अगर वापस ये मीन लेवल ब्रेक डाउन करता है तो नीचे का तरफ रास्ता खुला है, सपोर्ट यहाँ पे जो कि 55,000 पे पहला सपोर्ट, उसके बाद 54,500 पे दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये आपके सपोर्ट की स्टोरी है ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से। नाउ बेस्ड ऑन द पीसीआर हमने देखा कि बैंक निफ्टी में भी जो निफ्टी की तरह है हल्का सा यहाँ पे डिक्लाइन आया, बट नॉट ओवरसोल्ड। निफ्टी में ओवरसोल्ड था, यहाँ पे अभी भी हम लोग 0.9 पे है, मतलब न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। और आप देखो पीसीआर का हालत देखो, बिल्कुल फ्लैट लाइन है ना, ज्यादा मूव नहीं दिया। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग हल्का सा बेरिश है, बट बेयर ट्रैप हो सकता है, बिकॉज बैंकिंग काउंटर्स में हमने देखा कि फ्राइडे सेशन पे कुछ बड़े हेवी वेट्स पे भी ग्रीन नजर आया, पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ, और हल्का सा नेगेटिविटी कहीं कहीं पे हमें देखने को मिला। जैसे कि आप देखो एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी बैंक फ्लैट क्लोजिंग हुआ पॉजिटिव, आईसीसी बैंक में जबरदस्त सेल ऑफ रहा 1.62%, बट एसबीआई 0.5% ज्यादा पॉजिटिव रहा, एक्सिस हल्का फ्लैट नेगेटिव, बट कोटक भी फ्लैट पॉजिटिव। तो ऑफसेट किया गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज भी हमने फ्राइडे के दिन भी देखा कि 0.89% पॉजिटिव में बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा वो आप नोट कर लीजिए, 56,000 के आसपास हमारा बंद है, इसके ऊपर है तो मिड पॉइंट यही होगा। जो मेन रेजिस्टेंस होगा वो 56,200, 300 जो इमीडिएट स्विंग कर सकता है, बट मेन प्रॉब्लम होगा ये 500 और 600 के जोन पे। ये पार किया तो 56,800 से लेके 57,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा, अगर 56,000 वापस टूटा तो 55,800, 55,800 टू 55,600, 55,500 के आसपास दोबारा दर्शन मिल सकता है। इसके नीचे टूटा तो 55,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली हम लोग यहाँ पे क्या है, बुलिश व्यू थे, बुलिश विथ कॉशन, ठीक है ये है। और हल्का सा बुलिश को हटा के मैंने न्यूट्रल कर दिया था, पिछली बार ही बताया था, तो बुलिश अभी हल्का सा न्यूट्रल पे है। बेस्ड ऑन इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करूं तो वैस बिकॉज हल्का सा नेगेटिव क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पे बेयर सेंटीमेंट दे रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बेयर ट्रैप करेगा मंडे को, ये चांसेस ज़्यादा है। अब देखते हैं कि मंडे मार्केट ट्रैप करता है या नहीं। ऑल डिपेंड्स ऑन दी हाउ इस्लामाबाद में जो पीस टॉक हो रहा है ईरान के साथ यूएस का, उस पर सारी नजरें रहेगी। और अभी तो वीकेंड बाकी है, तो देखते क्या लेटेस्ट अपडेट आता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, ट्विटर पे आपके लिए अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा वो शेयर कर दूंगा। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, ऑलरेडी आप देख रहे हो ना, ये आपका मीन लेवल है। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह मीन को ब्रेक डाउन किया, निफ्टी ने जो एटलीस्ट रिकवरी किया ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जैसे रिकवरी करके आया है, बट सेंसेक्स ने रिकवरी नहीं कर पाया, अभी भी डाउन साइड में है। और यहां पे सीन ऐसा है कि मीन के नीचे जाने के बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट कहां पे, यहां पे था ऑलमोस्ट 76,000 के लेवल के आसपास, जो मैंने पिछले बार भी आपको कहा था। अब मार्केट ने मीन को ब्रेक करके 76,000 के जोन के आसपास तो गया, बिकॉज अगर आप सेंसेस के दिन के लो देखोगे ना तो आपको दिखेगा 76,400 के आसपास लो लगाया, क्लोजिंग बेल 76,664, लगभग 76,500 एंड 600 के सपोर्ट को इस्तेमाल किया और सस्टेन किया, विच इज गुड नॉट बैड। अब गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, सेंसेक्स भी अगर रिवाइव करता है अपने आप को पॉजिटिविटी पे, तो शायद बाजार ये मीन लेवल को रीगेन करेगा। और मीन लेवल है, नोट डाउन कर लीजिए, 77,260, मतलब मंडे को
अगर मार्केट मीन को रीगेन करता है तो ये लेवल तक आना पड़ेगा 77,260, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली टू दैट जोन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीसीआर। अगर सेंसेक्स के पीसीआर का बात करें, मंथली सीरीज की एक्सपायरी है, सो लेट्स राइट डाउन द पीसीआर फर्स्ट 0.7997। बेसिकली हम लोग यहां पे भी न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो यहां पे हमारा सेंटीमेंट बेयरिश दिख रहा है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग रहेगा। अगर पॉजिटिव आउटकम आया इस पी स्टॉक के दौरान तो जबरदस्त रिवर्सल, नहीं तो अगर नेगेटिव आउटकम आया तो जबरदस्त गिरावट का तैयारी करके चलेंगे। लेवल्स फटाफट नोट कर लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में और जाऊंगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। 76,600, 76,500 ये हमारा मिड जोन रहेगा। बाजार इसके ऊपर है, 600 के ऊपर ही है। तो रेजिस्टेंस पे सबसे पहले कौन है, 76,800 और मेन रेजिस्टेंस होगा 77,000 और बेस्ड ऑन द मीन यहाँ पे 260 है, मतलब 77,260 के आसपास, राइट। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा उसके बाद 77,500। तो ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन। जहां तक सपोर्ट का सवाल है 76,300, 200 पे इमीडिएट सपोर्ट, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 76,000 के लेवल पे मिलेगा। उसके बाद 75,800 से लेके 75,500 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग। ये टूटा तो फिर 75,000 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली वी आर स्लाइटली न्यूट्रल। जो मैंने पिछले बार भी बताया था बुलिश विद कॉशन था, वो हटके न्यूट्रल हो गया है, तो अभी भी यहाँ पे न्यूट्रल है। बेस्ड ऑन इंट्राडे के हिसाब से बात करें बेयरिश दिख रहा है, बट ट्रैप होने के चांसेस रहेगा। अब पूरा का पूरा जो माजरा है ना वो डिपेंड करता है इस्लामाबाद में क्या बातचीत हो रहा है, क्या पी स्टॉक हो रहा है, क्या आउटकम आ रहा है, तो सारी नजरें वहीं पे होगी। अगर इस वीकेंड में कोई अच्छा पॉजिटिव आउटकम आया तो मंडे से लेके बाजार में एक जबरदस्त रिवर्सल आएगा, वरना फिर से वो ड्रामा तो चल ही रहा है। मैनिपुलेशन आपको दिख ही रहा है। आई डोंट नीड टू से कि मैनिपुलेटेड है या नहीं है, बच्चे को पता चल गया कि कैसे बाजार को मैनिपुलेट किया जा रहा है और कौन अपने ट्रूथ सोशल में पोस्ट कर करके मार्केट को मूवमेंट करा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है और अपने बेटे से पैसा कमा रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी वर्थ इट, बट हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलेगा, हेज पोजीशन बना लीजिएगा। ओपन नेकेड ऑप्शन अगर आप ट्रेड करके डिलीवरी पे लेके जा रहे हैं देन इट इज नॉट वेरी सेफ, तो प्लीज बी कॉशन। वीडियो देख रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।